हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कोडेक्स हनी। हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ओके, कल के लेक्चर में हमने टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डिटेल में पढ़ा था, राइट। आज हम समझेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्चुअली कैसे की जाती है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के किसके स्टेज में कौन सा टेस्टिंग लेवल होता है और हर लेवल एक की नीड क्या होती है। तो बिना किसी डिले के चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं क्या दी गई पीडीएफ में। Software testing is a continuous process of finding bugs in the application and hence improving quality of the product। यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका मतलब क्या है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। जब भी डेवलपर कोड लिखता है उसका टेस्टिंग तुरंत शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिस इन्वॉल्व्स testing the application under various stage of development in agile methodology। development and testing are done simultaneously। इसका मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशन एक साथ नहीं बनता, ठीक है। पहले छोटे मॉड्यूल्स बनते हैं, फिर इंटीग्रेट होते हैं, फिर पूरा सिस्टम बनकर क्लाइंट को जाता है। तो यहाँ पे लिखा है hence there are different level of testing based on the module under the test, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इसके 4 डिफरेंट लेवल दिए गए हैं जो हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला लेवल कौन सा दिया गया है इधर, यूनिट टेस्टिंग, जो आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है। फिर दूसरा लेवल कौन सा दिया गया है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। थर्ड है सिस्टम टेस्टिंग। फोर्थ क्या है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। तो हर लेवल का अपना इंपॉर्टेंस है। अगर एक लेवल स्किप करो तो प्रोडक्ट में बग पक्का रह जाएगा, इसलिए कोई लेवल को स्किप नहीं करना है। तो पहले हम बात करते हैं यूनिट टेस्टिंग लेवल की, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इधर क्या लिखा है, यूनिट टेस्टिंग इज व्हेन एवरी मॉड्यूल ऑफ द एप्लीकेशन गेट टेस्टेड रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब होता है कि यूनिट टेस्टिंग सबसे पहला लेवल होता है। इसमें एप्लीकेशन के छोटे छोटे मॉड्यूल्स अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, ओके। तो और क्या बात बताया गया इसके बारे में, ये टेस्टिंग मोस्टली ना डेवलपर खुद करता है, राइट। और बिकॉज उसको जो कोड होता है वो क्या होता है, इंटरनल लॉजिक पता होता है, इसकी वजह से डेवलपर खुद ही करता है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूनिट टेस्ट की जो उसकी मीनिंग क्या होती है, ठीक है। तो जो यूनिट टेस्ट होता है उसका मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशन का सबसे स्मॉलेस्ट टेस्टेबल पार्ट, जैसे एक फंक्शन हो गया, एक मेथड हो गया, एक कंडीशन हो गई, एक कंपोनेंट हो गया, ठीक है। डेवलपर जब कोई फीचर बनाता है तो वो तुरंत वेरीफाई करता है कि कोड एक्सेप्ट आउटपुट दे रहा है या नहीं, ठीक है। मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहा है नहीं, सब कौन चेक करता है, अपना ये जो यूनिट टेस्टिंग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रियल लाइफ एग्जांपल की यूनिट टेस्टिंग की। तो पहला आप सोचो कि आपने एक कैलकुलेटर ऐप बनाया, ठीक है। तो उसमें आपने ऐड फंक्शन दिया, उसमें मल्टीप्लाई फंक्शन दिया, डिवाइड दिया, तो उसमें जो चीज मतलब एरर नहीं हो रहा है, एरर हैंडल हो रहा है, तो वो ये सब किसके लेवल में आता है, ये यूनिट टेस्टिंग के लेवल में ही आता है, ठीक है। अब इसमें हम इसकी बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से टूल यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला इसमें टूल होता है जो यूनिट टेस्टिंग में यूज किया जाता है, पाई टेस्ट हो गया, टेस्ट एनजी हो गया। तो ये टूल ऑटोमेटिकली क्या है, टेस्ट को चलाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है हमारा जो यूनिट, पाई टेस्ट और ये सारे क्या यहाँ पे यूनिट चलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि व्हाई यूनिट टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट। यूनिट टेस्टिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। यूनिट टेस्टिंग का सबसे जो मतलब बेस कोड क्या होता है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। अगर यूनिट लेवल में बग रहा तो आगे हर स्टेज में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए यूनिट टेस्टिंग ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें इसमें कोई से लेवल स्किप नहीं करना होता है, ठीक है। अब हम इसके एडवांटेज की बात करें तो इसमें जैसे कि इसका पहला एडवांटेज दिया गया यहाँ पे अर्ली बग डिटेक्शन, आप देख सकते हो, ठीक है। इसको हम देखते हैं, इसका मतलब होता है बग शुरू में ही मिल जाता है, नहीं तो फिक्स करना इजी होता है। तो फिर क्या होता है उसमें से टाइम एंड कॉस्ट दोनों बचते हैं। अगर शुरू में हमको बग मिल गए तो हमको इसमें टाइम कॉस्ट दोनों बचेंगे। फिर फास्ट डेवलपमेंट की बात करें, सेकंड एडवांटेज है इसका, देख सकते हो आप, क्यों करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि डेवलपर को तुरंत पता चल जाता है कि कोड ठीक चल रहा है या नहीं, ठीक है। हायर क्वालिटी कोड का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यूनिट टेस्ट इंश्योर करते हैं कि डेवलपर में क्लीन मॉड्यूल मतलब जो होते हैं एफिशिएंट कोड लिखा हो या नहीं हो। बेटर टीम कम्युनिकेशन, इसका मतलब ये होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, जैसे कि टीम मेंबर्स को क्लियर आइडिया मिलता है कि कोड किस तरह काम करेगा, ठीक है। फिर कोड नेक्स्ट है हमारा कोड यूजेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि यूनिट टेस्टिंग से यूजेबल कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है। बेटर डॉक्यूमेंटेशन मतलब होता है यूनिट टेस्ट की डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है, ठीक है। अब डिसएडवांटेज की हम बात करें तो सबसे पहले इसका टाइम कंज्यूमिंग, मतलब
अगर टाइम कंज्यूमिंग हुआ तो स्पेशली बिग सिस्टम में तो ये सब क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब हमें एक्स्ट्रा कोड ऐड करना पड़ता है तो उसमें उसके लिए क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है, जो हमारी देखिए इंक्रीज कोड कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर मान लो हमारा थर्ड एडवांटेज क्या दिया गया है यहाँ पे, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इसका मतलब होता है यूनिट टेस्ट मतलब जो टेस्ट होता है वो पास हुआ पर सिस्टम में फेल हो सकता है, ठीक है। मेंटेनेंस इशू आते हैं, मतलब कोड चेंज हुआ तो टेस्ट चेंज टू 100% कवरेज पॉसिबल नहीं होता, इधर मेंटेनेंस चैलेंज होते हैं और कॉस्ट इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। और लिमिटेशन ऑन टेस्ट कवरेज, तो ये सारे क्या है हमारे डिसएडवांटेज यूनिट टेस्ट के। अब हमारा नेक्स्ट लेवल है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है कि यूनिट टेस्टिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग आपको पता है, सेकंड लेवल। यहाँ हम मल्टीपल मॉड्यूल को टुगेदर मतलब एक साथ टेस्ट करते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल को साथ में लेकर एक साथ टेस्ट करते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें, मान लो लॉगिन मॉड्यूल अलग से 100% परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, पर डैशबोर्ड मॉड्यूल भी अलग से सही काम कर रहा है, ठीक है। बट जब दोनों कनेक्ट किया, हमने दोनों को किया, पहले तो उसको लॉगिन मॉड्यूल को किया और डैशबोर्ड मॉड्यूल को, दोनों को कनेक्ट किया, बट जो डैशबोर्ड है वही लोड नहीं हो रहा है, तो ये हमारे क्या, यही हमारे इंटीग्रेशन बग आते हैं, इसी को चेक किया जाता है इसमें, ठीक है। तो जैसे कि अब इसके एग्जांपल बताऊं आपका, जैसे साइन अप फॉर्म हो गया, यूआई वैलिडेशन सही है, डेटा एपीआई को मिल रहा है, डेटाबेस में सेव हो रहा है, बट ये 3 पार्ट जुड़ते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग जरूरी होती है, ठीक है, साइन अप फॉर्म के लिए। अब एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है सिंपल अप्रोच, ये तो ठीक है, स्मॉल सिस्टम के लिए बहुत बेस्ट है, अर्ली बग डिटेक्शन इसमें मिल जाता है, लेस प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है इसके लिए। डिसएडवांटेज की बात करें तो सब मॉड्यूल्स रेडी होने का वेट करना पड़ता है, हाई लेवल का मतलब क्रिटिकल बग लेट मिलते हैं यहाँ पे, नॉट गुड फॉर लार्ज बड़े प्रोडक्ट के लिए गुड नहीं है, डिबगिंग कॉम्प्लेक्स हो जाती है यहाँ पे, तो ये सारा यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग में होता है। अब हम बात करते हैं हमारा जो थर्ड लेवल है सिस्टम टेस्टिंग की। सिस्टम टेस्टिंग मतलब क्या होता है, अब जब सारे मॉड्यूल इंटीग्रेट हो जाते हैं तो हम कंप्लीट एप्लीकेशन को रियल एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हैं, इसको ही बोलते हैं हमारा सिस्टम टेस्टिंग, जो है हमारा थर्ड लेवल। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आपका एक फूड डिलीवरी ऐप है, उसका फ्लो क्या है, पहला लॉगिंग, फिर सर्च फूड आता है, फिर ऐड टू कार्ट, फिर पेमेंट, फिर लाइव ट्रैकिंग, ठीक है राइट। ये सारा फ्लो एक यूजर की तरह रन करता है, इस लेवल को सिस्टम टेस्टिंग ही बोलते हैं, ठीक है, मतलब एक फ्लो के हिसाब से चलता है ये लेवल में। एडवांटेज की बात करें तो इसमें जो पहला एडवांटेज दिया गया है वो आता है कि इंटायर प्रोडक्ट टेस्ट होता है इधर, और रियल टाइम प्रोडक्शन लाइक एनवायरनमेंट में टेस्ट होता है, ठीक है। और हिडन बग इजीली मिल जाते हैं यहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग में, फंक्शनल और बिजनेस रिक्वायरमेंट दोनों कवर हो जाती है, तो मेन एडवांटेज है यहाँ पे। डिसएडवांटेज की बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग होता है यहाँ पे, बस कॉस्टली होता है, और यहाँ पे गुड डिबगिंग टूल चाहिए रहता है हमें सिस्टम टेस्टिंग में। अब हमारा जो लास्ट लेवल है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जो लास्ट लेवल है, ये जो यहाँ मतलब क्या होता है, जो क्लाइंट होता है ना वो खुद सॉफ्टवेयर क्या एक्सेप्ट करता है, ठीक है, मीनिंग क्लाइंट चेक करता है कि क्या सॉफ्टवेयर मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना है या नहीं, अगर हाँ तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट, और नहीं है तो चेंज रिक्वायर्ड। इसको यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी बोलते हैं, मतलब यूएटी। तो ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो पहला एडवांटेज इसका दिया है क्लाइंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इसमें, लास्ट लेवल में रियल एक्सपेक्टेशन मिलती है यहाँ पे, क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड होता है और पूरे फंक्शनैलिटी टेस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो इसका क्या डिसएडवांटेज है, यूजर को बेसिक आईटी नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है राइट, यूजर की फीडबैक में टाइम लगता है इस चीज के लिए, कभी यूजर टेस्ट करना ही नहीं चाहता, ये मेन है हमारा डिसएडवांटेज इसका। डेवलपर इन्वॉल्व नहीं होता है इधर, ठीक है, देखो डेवलपमेंट टीम इज नॉट पार्टिसिपेट इन द टेस्टिंग प्रोसेस, सारे मैंने आपको चारों के चारों बता दिए। अब हम बात करते हैं, बस इतना ही था आज के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट डिटेल लेक्चर 1 लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। हमने 4 लेवल को डेप्थ में समझा, यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अगर आपको एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट लेक्चर के लिए कमेंट करें। ओके बाय।